हेलो फ्रेंड्स, आज से हम फ्रूट बास्केट सीजन 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने फ्रूट बास्केट का सीजन 1 नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें, आपको मिल जाएगा। तो सीजन 1 में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीजन 2 भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनीमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर मोटोको खिड़की से यूकी को देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि यार यूकी कितना सुंदर है, वो कितना हैंडसम है। और तब विवाह पर यूकी के पास होंडा आती है। उसे देखकर मोटोको सोचती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई और यूकी के पास आए। फिर उसके बाद हमें होंडा दिखाई जाती है और वो हमें हेलो कहती है। वो कहती है कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। हमें भी होंडा तुमसे फिर से मिलकर खुशी हुई। तो वो होंडा सुगिरू के घर करीब 1 साल से रह रही थी। फिर उसके बाद हमें होंडा की और सुगिरू साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। और वहाँ पर सुगिरू कहता है कि मुझे लगता है कि हमें समर ब्रेक लेना चाहिए। होंडा कहती है कि यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा होमवर्क है, पर मैं उसे जरूर पूरा कर दूंगी। सुगिरू कहता है कि उसमें क्या, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, यूकी का होमवर्क कॉपी कर लो, वो एकदम परफेक्ट होगा। होंडा कहते है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों कहता है कि तुम कैसे परफेक्ट कह रहे हो, वो फुद्दू को। और तभी वहाँ पर क्यू के पीछे यूकी आता है और वो क्यू के बम पे लात मारता है। यूकी कहता है कि तुम पागल से तो मैं अच्छा ही हूँ। क्यू कहता है कि साले तुझे को फाइट करनी है तो पीछे से क्यों आता है, सामने से आ। यूकी कहता है कि अगर तुम मेरे आने के मूवमेंट को नहीं समझ सकते हो तो तुम कौन सी मार्शल आर्ट सीख रहे हो। होंडा कहते है कि रुक जाओ प्लीज, अब एक दूसरे से मत झगड़ना। यूकी कहता है कि हाँ, वैसे भी मुझे स्कूल काउंसिल में जाना है। तो इसके बाद वहाँ से यूकी जाता है और वहाँ पर क्यू और होंडा साथ में खड़े होते हैं। वहाँ पर सुगिरू कहता है कि वाह, दोनों पास में आ रहे हैं। क्यू कहता है कि क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम। सुगिरू कहते हैं कि देखो होंडा, बड़ा होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, क्यू अच्छा नहीं है, क्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यू कहता है कि साले सुगिरू क्या कुछ भी बोल रहा है। और उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाते हैं, जहाँ पर मोटोको स्कूल के प्रेसिडेंट से बात कर रही होती है। और वो कहते हैं कि यूकी अगले साल प्रेसिडेंट बनेगा, तो क्या तुम मुझे मेंबर की लिस्ट दोगे। कहता है कि मैं क्यों दूं। मोटोको कहते हैं कि क्योंकि एक फीमेल मेंबर भी है और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या पता वो बुरी हो और यूकी के लिए खतरा बन जाए। ताकि कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, हम यूकी को सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद मोटोको और उसकी फ्रेंड जा रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ लड़के आकर मोटोको को धक्का मारती है। वो लड़के उतानी के पास जाती है और वो वही लड़के थे जो पहले उतानी के पीछे पड़ी थी। अब उसने उतानी को सेंसेई बना दिया था। मोटोको कहते हैं कि वो लड़की उस डाइन के पास क्यों गई। और तभी वहाँ पर आने चमा आती है और आने चमा को देखकर मोटोको और उसकी फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है, जो काउंसलर ऑफिस में जाता है। यूकी दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है और उसके आजू बाजू कागज और बुकें गिरी हुई होती है। और वो लड़की यूकी को देखती है और वो कहते है कि सॉरी, पर मैं कंप्लीट कर दूंगी। यूकी कहता है कि लाओ मैं कर देता हूँ, तो वो लड़की कहती कि नहीं रहने दो, मैं कर दूंगी। और वहाँ पर वो लड़की अलमारी का डोर खोलती है, जहाँ पर एक लड़का सो रहा होता है, जिसका नाम मनाबे होता है। वो लड़की कहती कि देखो सोमा, यूकी यहाँ पर आया है। और मनाबे उठता है और वो यूकी की ओर देखता है और वो अचानक ही चिल्लाने लगता है। और वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। फिर वो यूकी से कहता है कि मेरा नाम काकेरू मनाबे है, लेकिन लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो तुम भी कुछ अलग नाम से मुझे बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूकी कहता है कि मैं तभी मनाबे कहता है कि रुको यार, पता है तुम कौन हो, तुम यूकी सोमा हो और मैं सेकेंड ईयर क्लास ए में से हूँ। और उस लड़की का नाम माची कुरागी है, वो एफआई से है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया कि मुझे ब्लैक चाहिए। कहता है कि क्या मतलब, तुम्हारे ब्लैक कॉपी से या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए। मनाबे कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ यार, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। फिर थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि क्या तुमने मुझे कभी कहा कि तुम कौन हो। मनाबे कहता है कि यार अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं मनाबे हूँ। फिर गुस्सा होता है और वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वहाँ पर माची कहते हैं कि मनाबे तुमने कभी नहीं बताया कि हम बोर्ड मेंबर है। मनाबे कहता है कि हाँ याद आया, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये ऑफिशियली ट्रेजरर है, और हम दोनों तुम्हारे नीचे काम करेंगे तो काम करने में मजा आएगा। तो सबको सुनकर यूकी का मुंह गिर जाता है। मनाबे कहता है कि अब तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, चिंता मत करो यार, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और हाँ, एक खास बात कहनी रह गई कि अब मुझे सोने जाना है, बाय बाय। तो वहाँ से चला जाता है और यूकी कहता है कि साला बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन मनाबे के साथ अच्छा महसूस हो रहा है। दूसरों की बात पे जल्दी से सहमत नहीं होता है और वो अपनी बातों पे टिका रहता है। ये तो ओह नो, ये नहीं हो सकता, ये तो एम 2.0 है। फिर वहाँ पर टाके आता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी मैं लेट है। और वो यूकी से कहता है कि ओ तो तुम इन दोनों से मिल ही गए हो, तो तुम्हें कैसा लगा, मजा आया ना। और यूकी ये सुनकर उसकी और गुस्से की नजर से देखता है। ताकि कहता है कि वो तेरा फेस लाल है, मतलब कि तुम उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए हो। ताकि कहते हैं कि अब तुम्हें 2 और लोग मिल गए तो तुम आराम से काम कर सकते हो और सो भी सकते हो। क्योंकि अंदर अंदर सोचते हैं कि यहाँ पता है कौन सो रहा है।
फिर वहाँ पर मनामी को कॉल आता है और वो चिल्लाता है और वो कहता है कि यार मैं तो लेट हो गया। तो वो वहाँ से यूकी को अपने साथ ले जाता है। तो वहाँ पर मनामी जाते जाते बहुत ही सारी फालतू बातें कर रहा होता है। तो वो कहता है कि मेरे को ब्लैक कलर सूट करता है, तुम प्रेसिडेंट हो तो तुम्हारे लिए रेड ठीक रहेगा, नहीं तुम पर पिंक अच्छा रहेगा। और ये सुनकर यूकी के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो वो सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो लड़का मुझे पसंद नहीं और वो कहता है कि हाथ हटा लो। नबी कहता है कि ओ मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। सॉरी मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, लेकिन मैं थोड़ा सा बेवकूफ जैसा ही हूँ और तुम मेरे साथ चले उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। जब भी हम फिर मिलेंगे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। और वो वहाँ से जाता है। तो उसके बाद यूकी रूम में आता है और वो कहता है कि माची कहाँ है। तो टेंसे कहता है कि वो तो घर चली गई। वो दोनों की पर्सनालिटी अजीब है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सेलेंट है। तो इसके बाद हमें मोटो को दिखाई जाती है जो यूकी के प्यार में पागल हो रही होती है। उसके बाद स्कूल में मोटो को स्कूल काउंसिल में जाने के लिए प्लान बना रही होती है और वो रिका एडा नाम की लड़की को चूज करती है जो टीवा यूकी की मेंबर होती है। रिका कहते हैं कि मैं यूकी के लिए कुछ भी करूंगी। उसके बाद वो और मोटो को स्कूल काउंसिल रूम में जाते हैं जहाँ पर वो दरवाजा खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन दरवाजा ऑलरेडी खुला होता है। दरवाजा खोल के देखती तो अंदर यूकी होता है और यूकी उनकी ओर देखता है और रिका मोटो को छोड़ के अंदर यूकी के पास चली जाती है। वो सोचती है कि यार मेरा मौका ही रिका ले जाएगी। यूकी कहता है कि काफी समय के बाद मिले रिका मोटो को, और तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। रिका कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंट आके का कुछ काम था। यूकी कहता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है। तो रिका कहती है कि कोई बात नहीं हम वेट कर लेंगे। मोटो को सोचती है कि वाह गॉड ने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका दिया है, इससे अच्छा मौका यूकी के पास जाने का मुझे और नहीं मिलेगा। और मोटो को अचानक यूकी से पूछती है कि यूकी ब्रेकफास्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। यूकी कहते कि ब्रेकफास्ट। मोटो को सोचती कि यार पागल मैं क्या बोल रही हूँ। वो कहते कि नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही थी। यूकी कहता है कि देखते हैं और वो कहता है कि देखो मेरे पास राइस वेजिटेबल मुसुब सूप फिश और नोटो है। यूका सोचती है कि वो नोटो भी खाता है। मोटो को कहते हैं कि मैंने सुना है कि नोटो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मुझे भी वो पसंद है। यूकी कहता है कि हाँ मुझे भी। और यूकी का इतना ही रिप्लाई सुनकर मोटो को कहते कि हाय मैं मर जावा। यूकी की क्या स्माइल है। यूकी मोटो को कहता है कि मोटो को क्या तुम्हें कुछ हुआ है। मोटो को कहते कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। यूकी कहता है कि नहीं बस ऐसे ही तुम क्यूट लग रही थी। रिका कहती कि सुना तुमने यूकी ने तुम्हें क्यूट कहा। मोटो को वापस स्टैचू हो जाती है और वो सोचती है कि उसने आसानी से स्माइल दे दी। मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैंने देखा था कि तुम कैसे थे। तुम अब बदल रहे हो यूकी, बिना मुझे जाने मेरी मदद लिए किसी दूसरे की वजह से। यूकी मोटो को उसे कहता कि क्या तुम ठीक हो। मोटो को कहते कि स्टॉप इट आगे मत बढ़ना। और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। और वो जाते जाते सोचती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। मैं जानती हूँ कि यही मेरी फीलिंग है। जब भी कोई दूसरी लड़की यूकी के पास जाती है तो मैं उससे नफरत करती हूँ, चाहे वो होंडा हो या फिर कोई और लड़की हो, मुझे उससे नफरत है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं नफरत उसे करती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ। तो वहाँ पर यूकी आता है और मोटो को उसे देखकर कहती कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यूकी कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया था। मोटो को कहते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि कोई है जो मेरी चिंता कर रहा है। यूकी कहता है कि मोटो को मैं बस अपने आप को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मोटो को इमोशनल होते हुए सोचती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ पर मुझे उसे थैंक यू कहना है उसकी ऐसे स्माइल देखने के लिए। मोटो को कहते कि यूकी तुम बदल रहे हो लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। और वो वहाँ से जाती है। तो इसके बाद हमें सुगुरु का घर दिखाया जाता है जहाँ पर होंडा और यूकी बातें कर रहे होते हैं। यूकी होंडा को मनाबे और माची के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो दोनों थोड़े अजीब थे और उन्होंने मुझे सरप्राइज किया। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे ऐसा कहा हो और इस बातों ने मुझे थोड़ा हैप्पी कर दिया। होंडा कहते कि तुम एंजॉय कर रहे हो। बहुत बार हमारे विचार मजबूत होते हैं पर बहुत सारा फन टाइम भी हमारा इंतजार कर रहा है। यूकी कह रहा है कि तुम सही हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस स्कूल में कैसा चल रहा है अपने पेरेंट्स को बता देना। फिर उसके बाद कियो के फ्रेंड कियो के पास आते हैं और वो कहते हैं कि कियो ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम एक कैट शॉप खोलोगे। कियो कहता है कि फालतू बातें करना बंद कर। फिर वहाँ पर अचानक ही उतानी आती है और वो कियो के टेबल को लात मारती है और वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। कियो के फ्रेंड कहते हैं कि हाँ ठीक है पर उसमें बेचारे कियो को क्यों किक मारी। उतानी कहते हैं कि आज मैं जल्दी नहीं जाग पाई और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। वहाँ पर कियो कहता है कि वो गैंगस्टर गर्ल तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लड़की हो। उतानी कहती है कि हाँ तो क्या कर लोगे। कियो कहता है कि तुम लड़का होती तो तुम्हें बताता कि तुम्हारा मैं क्या हाल करता। फिर बाबा होंडा आते हैं और वो कहते हैं लड़ना बंद करो, चलो हम साथ में मिलकर लंच करते हैं। फिर उसके बाद वो सारे लोग मिलकर लंच करते हैं। बाबा हनीचामा होंडा से कहते हैं कि होंडा क्या तुमने अपना फ्यूचर प्लान बना लिया है। होंडा कहते कि हाँ मैं एक जॉब करूंगी और अपने दम पर आगे बढ़ूंगी। पापा उतानी कहते कि होंडा तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है। होंडा कहते कि क्या। तो उतानी कहते कि तुम्हारे पास मैरिज करने के लिए 2 ऑप्शन है। कियो कहता है कि क्या कुछ भी बोल रही हो।
होंडा कहते कि नहीं नहीं, अभी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर वहाँ पर होंडा, हानीचामा और रूता ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर रही होती है और दूसरी ओर यूकी और क्यू अपने फ्यूचर प्लान को लेकर थोड़े चिंतित थे। फिर उसके बाद क्यू और होंडा काजुमा को मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर होंडा कहते हैं कि क्यू अंदर से कुछ अजीब स्मेल आ रही है। क्यू दौड़कर अंदर की ओर जाता है और होंडा भी जाते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। जहाँ पर वो देखते हैं तो काजुमा कुछ बना रहे होते हैं। क्यू कहता है कि आपने फिश को जला दिया, आपका ध्यान किधर है? काजुमा कहते हैं कि हाँ, मैं बुक पढ़ने में खो गया था और ये बुक सुगेरू ने लिखी है। क्यू कहता है कि हाँ, तो उसे जला दो। फिर उसके बाद वो तीनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। होंडा कहते हैं कि काजुमा, आपने आपके बालों को काट दिया है? काजुमा कहते हैं कि हाँ, और वो कहते हैं कि लगता है कि अब लंच का टाइम हो गया है। होंडा कहते हैं कि क्या मैं खाना बना दूं? क्यू कहता है कि नहीं, तुम गेस्ट हो, तुम खाना क्यों बनाओगे? काजुमा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद होंडा खाना बनाने के लिए जाती है। फिर वहाँ पर काजुमा क्यू से कहते हैं कि तो तुम कैसे हो क्यू, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्यू कहता है कि क्या क्या मतलब? काजुमा कहते हैं कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम कब कुछ कहना चाहते हो और कब कुछ कहना नहीं चाहते हो। क्यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। काजुमा कहते हैं कि अब बता भी दो। क्यू कहता है कि कुछ भी नहीं और वो खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और वो होंडा के पास जाता है और वो वहाँ पर दिखता है तो फ्रिज पूरा खाली था। फिर वहाँ पर काजुमा आते और क्यू उन्हें कहता है कि आप बाहर जाइए, मैं होंडा की हेल्प करता हूँ। होंडा कहते हैं कि हाँ, क्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा कुक है और उसने मेरे लिए खाना भी बनाया था। काजुमा कहते हैं कि क्या क्यू ने खाना बनाया था, वो भी तुम्हारे लिए? और ये सुनकर क्यू थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो काजुमा को लेकर बाहर जाता है। फिर काजुमा बाहर जाते हैं और वहाँ पर एक लड़का आता है और वो क्यू और होंडा को देखता है और वो कहता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि क्यू आपके अलावा भी किसी और के साथ ऐसे रह सकता है। फिर वो लड़का वहाँ से जाता है। काजुमा सोचते हैं कि लास्ट ईयर इस टाइम पर वो अकेला था, वो अकेला रहता था एक डार्कनेस जैसी जगह में। फिर वो लड़का काजुमा के पास आता है और वो कहता है कि यूकी के पापा आए हैं। फिर काजुमा क्यू के पास आते हैं और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी से मिलना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्यू कहता है कि क्या कुछ हुआ है? काजुमा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्यू कहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? काजुमा कहता है कि अब मेरी चिंता मत करो, अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे हो। होंडा उन्हें देखकर कहती है कि वो दोनों कितनी अच्छी फैमिली बातें कर रहे हैं। अब वो लड़का होंडा के पास आता है और वो कहता है कि हाँ, तुम सही हो। होंडा उसे देखकर डर जाती है और वो कहते हैं कि तुम भला कौन हो? लड़का कहता है कि मैं कामिनित्सु तोमाडा हूँ, मैं काजुमा का सेक्रेटरी हूँ। मैं क्यू को बचपन से जानता हूँ, वो रोता है जब वो डरता है। ये सुनकर क्यू गुस्सा होकर तोमाडा के पास आकर कहता है कि साले तोमाडा, ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है? तोमाडा कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। उसके जाने के बाद होंडा कहती है कि तो क्यू, तुम बच्चे थे तब तुम रोते थे और तुम इससे डरते थे। फिर क्यू पास को याद करता है जहाँ पर काजुमा उसे डरने से रोकते हैं। फिर उसके बाद हमें काजुमा दिखाए जाते हैं जो क्यू के पापा के घर क्यू के पापा से मिलने के लिए आए थे। तो वहाँ पर क्यू के पापा कहते हैं कि तो तुम्हारे ग्रैंड भाभी थी जो कैट स्पिरिट थे, तो तुम सब कुछ जानते ही होगे। जो भी कैट स्पिरिट होता है उसे ज्यादा आज़ादी नहीं मिलती है। क्यू को ग्रेजुएशन तक ही आज़ादी है, फिर उसके बाद उसे एक रूम में कैद कर लिया जाएगा जहाँ पर वो अकेला होगा। तो काजुमा, वो टाइम आएगा तब तुम हमारा साथ दोगे ना? काजुमा कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। क्यू के पापा कहते हैं कि मैं चिंता कर रहा हूँ, जब मैं वो सोचता हूँ वो गुस्सा मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर जिसने अपनी मॉम को मारा था, मेरी वाइफ को मारा था, क्या मैं उसे माफ कर दूं? काजुमा कहते हैं कि तुम वैसे ही हो, तुम अपनी चिंता और दर्द को काबू में नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी आंखों में दिख जाता है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया पर वो अब बदल रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है, वो अब नॉर्मल लोगों के साथ रह पा रहा है और तुम अभी भी चेंज नहीं हुए हो। तुम अपने बच्चे को लेकर ऐसे कैसे हो सकते हो? क्यू के पापा कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी। काजुमा कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी गलती को मानना चाहिए। क्यू के पापा कहते हैं कि बस अब मुझे पता है कि तुमने क्यू को पैसे के लिए मुझसे छीना है। तुम ऐसे किसी जुड़े के साथ कैसे रह सकते हो, वो भी कैट स्पिरिट वाले के साथ जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। काजुमा कहते कि मैं उसे सिर्फ बड़ा होते देखना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि वो आजाद रहे और मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसे उसके बारे में क्या सोचते हैं। और काजुमा वहाँ से जाने लगते हैं। क्यू के पापा कहते हैं कि तो अकीतो का क्या, वो तो हेड है। काजुमा कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर मैं क्यू को बचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। हाँ, तुम उसके पेरेंट्स नहीं हो, इसलिए तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। और वो वहाँ से जाते हैं। वाह, काजुमा ने तो कह के ले ली। फिर उसके बाद हमें होंडा और क्यू दिखाई जाते हैं जो स्विमिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर काजुमा आते हैं और क्यू उनके पास जाता है और वो कहते हैं कि क्या हुआ? तो काजुमा कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं। और वो क्यू के सिर पर हाथ रखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद वो लोग साथ में मिलकर लंच करते हैं। फिर उसके बाद हमें होंडा और मोमोची दिखाए जाते हैं जहाँ पर मोमोची अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर रहा होता है। तो वहाँ पर यूकी आता है और यूकी और होंडा साथ में जाते हैं। होंडा कहते हैं कि यूकी, मोमोची ने अपना फ्यूचर प्लान बनाया है। यूकी कहता है कि शायद वो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम फाइट करते रहते हैं। फिर उसके बाद होंडा और यूकी घर आते हैं।
फिर होंडा अंदर की ओर जाती जहाँ पर कियो खाना बना रहा होता है। होंडा कहते कि क्या सुगेरू सो गए, तो कियो कहता है कि क्या पता। उसके बाद कियो और होंडा खाने के लिए साथ में बैठते हैं। होंडा कहते कि मुझे काजू माँ के घर बहुत ही ज्यादा मजा है, पर मुझे ये समझ नहीं है कि उन्होंने अपने बाल क्यों काटे। कियो कहता है कि तो क्या उन्हें बाल बढ़ा के तुम्हारे जैसे वुमन बनना है। होंडा कहते कि नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, पर वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। कियो कहता है कि क्या पता। होंडा कहते कि तो कियो तुमने क्या प्लान बनाया है फ्यूचर में काजू माँ के डोजो को चलाने के बारे में। कियो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं कैट स्पिरिट हूँ। काजू माँ मुझे अपना लेंगे, लेकिन बाकी सुमा फैमिली मुझे वहाँ पर शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन तुम इसको लेकर चिंता मत करो। जब कोई मुझे पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तब मुझे अजीब फीलिंग होती है। क्या मैं इस सोसाइटी का भाग बन पाऊंगा? क्या मैं नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल बन पाऊंगा? और तुम जॉब करना चाहती हो, अपने दम पे जीना चाहती हो, और ये तुम सोचती हो क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम अपनी मम की इच्छा को पूरी करो, ताकि तुम्हारी मम तुम्हारे साथ रहे, और वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मुझे पता है कि तुम कभी ना कभी अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करती हो, तुम्हारे खुद के फ्यूचर को लेकर। होंडा कहती कि सच नहीं है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। कियो कहता है कि फिर क्या। और ये सुनकर होंडा इमोशनल होकर सोचती है कि कभी मैं भी सोचती हूँ कि क्या मुझे जॉब मिलेगी भी। मैं सोचती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा, क्या मुझे इस घर को छोड़ के जाना होगा। जब भी मैं सोचती हूँ तब मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है और मैं क्या करना चाहती हूँ। और वो वहाँ पे रोने लगती है और वो कहती है कि अब मैं समझ रही हूँ कि मुझे भी चिंता होती है। अब मैं समझी कि यूकी मुझसे क्या कहना चाहता था। और वो कहते कि नहीं नहीं क्यों। क्यों कहता है कि क्या नहीं नहीं। होंडा कहते कि मैं कुछ बातों को लेकर खुद को कमजोर महसूस करती हूँ। क्यों कहते कि अब ऐसे मत रो, देखो तुम्हारी नाक कैसी हो गई है। होंडा अपनी नाक को साफ करती है। होंडा कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, काजू माँ तुम्हारे वेट कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। क्यों कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम सच में एक क्राई बेबी हो। ओके होंडा तुम ऐसी क्यों हो। और क्यों होंडा के पास जाता है, और तभी वहाँ से अलमारी में से अचानक ही सुगीरू बाहर निकलता है और उसे देखकर क्यों डर के वहाँ से दूर हो जाता है। होंडा कहते कि सुगीरू आप सो नहीं रहे थे। सुगीरू कहते कि नहीं अभी जागा हूँ। और क्यों तुम वहाँ पर कोने में क्या कर रहे हो। सुगीरू होंडा से कहते कि होंडा जब भी तुम चिंता में होती हो तो अब ज्यादा सोचा मत करो, और अपना फेस ऐसा दोबारा मत बनाना, ठीक है। और फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट में जो तुम्हारी लाइफ है उसको एंजॉय करो। अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो बुक पढ़ो, टीवी देखो, और सबसे अच्छा एनीमे देखो यार, सारे दुख दूर हो जाएंगे। या फिर सबके साथ मिलकर खाना खाओ। और वो कहते कि ओह मैंने क्या बात बोल दी। और वो कहते कि तुम्हारा खाना बनाने के लिए थैंक यू। और वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर होंडा यूकी के पास जाती है। यूकी कहता है कि क्या हुआ। होंडा कहते कि मुझे भी अजीब फीलिंग होती है, तो क्या तुम हमारे साथ सुबह खाना खाने जाओगे। फिर उसके बाद सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। और यहाँ पर फ्रूट बास्केट सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 और 2 होते हैं फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना, और अपने सारे एनिमे फैन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।